हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है सी डी एस 2025 का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस विद लॉजिक एंड एलिमिनेशन मेथड, कि आप एप्टीट्यूड क्या यूज़ करो, ठीक है, कि क्वेश्चंस को करने के लिए, कि जिससे आप अपने नंबर से कुछ हद तक बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, जिसमें आपको नॉलेज थोड़ा सा कम भी है तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें कि जिसमें कि मुझे अपने स्कोर को एनहेंस कर सकें। ठीक, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द थ्री जेम्स ऑफ द जैनिज्म। कह रहा जैनिज्म का 3 जेम्स हैं जिसको त्रिरत्ना बोलते हैं, तो उनमें से कौन पूछ रहा है कौन सा है। ठीक है, अच्छा आप बताना। ब्रह्मचार, ब्रह्मचार्य, ठीक है, सम्यक दर्शना, ठीक है, सुनृता, असत्य, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा भी आप क्या मतलब थोड़ा सा भी आप सोचो, ठीक, कि अगर इस क्वेश्चन को बनाया होगा तो ऑफकोर्स की बात है 3 जम्स अगर उन्होंने दिए हैं, ठीक, तो 3 में से कोई एक ही दिया होगा ना, बाकी 2 नहीं दिए होंगे। ठीक, और जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस होंगे वो 3 जम्स में नहीं होंगे, मतलब वो किसी और चीज़ का पार्ट होंगे। इतना तो लॉजिक आप समझ में आ रहा होगा ना, कि अगर कोई चीज़ मैं बना रहा हूँ, उसमें से फिर क्वेश्चन कोई पूछ रहा हूँ पर्टिकुलर एक चीज़ का, तो उससे उसका एक ही ऑप्शन मैं डालूंगा ना, बाकी 3 का तो ऑप्शन ही डालूंगा। अच्छा आप देखो, आप बताना। ब्रह्मचार बहुत नोन वर्ड है, आप जानते होगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सुनृता, ठीक है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा, शून्यता, अच्छा शून्यता की बात हो रही है, ठीक है, शून्यता की बात है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। असत्य, ये भी आपको पता होगा। अच्छा संयुक्त दर्शन, लग रहा है कुछ डिफरेंट। संयुक्त दर्शन क्या होगा, कुछ समथिंग दर्शन, जेम्स, समझ में आ रहा है। मतलब ये तो हमें पता है, ए सी और डी हमें पता है, बट बी हमें नहीं पता, इसका इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना। और जब कोई चीज़ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोई यूनिक लग रही है, कोई डिफरेंट लग रही है, तो उसके साथ हम जा सकते हैं। यही हम लोगों ने अभी लास्ट फर्स्ट पार्ट में भी सीखा है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन बी, और यही आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मोटिव डजेंट अपीयर ऑन द हरप्पा शील। कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं दिखता है। नहीं कह रहा, नहीं, आपको इस पे ध्यान जरूर देना, नहीं। तो हम बुल ओके, एलिफेंट ओके, लायन ओके, क्रोकोडाइल, देखो डिफरेंट आ रहा नहीं आ रहा, क्रोकोडाइल है ना। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी। मतलब देख रहे हो आप, एक ही पैटर्न को मैं अभी चल रहा हूँ कि पैटर्न क्या है, यूनिक। आप देखो, आप डिफरेंट ढूंढो उनमें से, कि अगर उन्होंने यूपीएससी में क्वेश्चन इसको डाला है, इस ऑप्शन को डाला है, तो क्यों डाला है, क्वेश्चनिंग करो, और आपका आंसर आपके सामने है ना। तो इसका आंसर भी डी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। इसमें से पूछा सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा है। नाट्य शस्त्र ऑफ द भारत, सुश्रुता संहिता, ठीक है, अष्टधाई, मनुस्मृति। ठीक, तो इसमें पूछा है अर्लीस्ट कौन सा, द अर्लीस्ट। ओके, इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी, आप देखो, नृत्य शास्त्र तो ठीक है, मतलब है, समझ में आ रहा है। अष्टध्यायी, मनुस्मृति, ये भी एक है। श्रुतता संहिता, ठीक है, संहिता, सुश्रुता संहिता, ठीक है, कोई थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो यू कैन स्किप बेटर, है ना, आप स्किप कर सकते हो इसको। ये क्या हो गया, 5% से ज़्यादा बैटरी कम है, बैटरी नहीं है, ओके, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोका इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट। कह रहा है अशोका इंस्क्रिप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो द मेजर रॉक एडिक्ट्स फाउंड इन द केरला इज इन संस्कृत। ओके, करेक्ट पूछा है अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में, एक को पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा था मेजर रॉक एडिक्ट जो है केरला में पाया था वो संस्कृत में है। ओके, कह रहा माइनर रॉक एडिक्ट्स जो बिहार में है आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्रा। ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, इसको काट दो, ये नहीं होगा। ठीक है, धौली की मेजर रॉक एडिक्ट्स मेक अ मेंशन ऑफ द कलिंगा वॉर। ओके, कह रहा कालसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स। ऑप्शन देखो, बी तो मेरा कट गया, मतलब ये तो नहीं होगा, ओनली करके उन्होंने मैक्सिमम एक्सट्रीम कर दिया। ठीक है, धौली मेजर रॉक एडिक्ट्स मेक अ मेंशन ऑफ द कलिंगा वॉर। ओके, कह रहा मेजर रॉक एडिट्स फाउंड इन केरला इज इन संस्कृत। हो सकता है संस्कृत में ना भी हो, किसी और चीज़ में मेंशन हो, नहीं पता ना।
ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा कालसी इन उत्तराखंड इज़ अ साइट ऑफ द मेजर रॉक एडिट्स। देख रहे हो, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा है कि ये इसको मेंशन कर रहे हैं, वो उसको मेंशन कर रही है, संस्कृत में है या वो उसमें है। बस आपको ये देखना है कि कालसी जो है वो किस साइड जगह पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपको पता हो। अगर ये उत्तराखंड में पड़ता है तो मेजर रॉक एडिट्स का साइड हो सकता है ना। तभी तो ऑफकोर्स की बात है, मेजर रॉक साइड में होगा ना, तभी कालसी का नाम आ रहा हो। कालसी कहाँ पर है ये बचा रखो, कि कालसी उत्तराखंड में है या कालसी आपका किस जगह पे है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो आई विल गो विद द ऑप्शन डी। ओके, आई विल गो विद द ऑप्शन डी। ठीक, क्यों जा रहा हूँ ये आप देख चुके हो कि धौली यहाँ पर मेंशन क्या पता वहाँ पर, और कलिंगा वॉर देखो, कलिंगा वॉर का मेंशन किस में आता है आप बताओ। कलिंगा वॉर का मेंशन आपने बहुत पढ़ा होगा कि में रॉकेट एडिक्ट 13, रॉकेट एडिक्ट 7, है ना, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो धौली कहाँ ही हो गया, वो सी कट गया ऐसे ही। अब बचा ए और डी में, ए और डी में क्या कि केरला साइड में भाई तेलुगु होगी ना, तमिल होगी ना, या मलयालम होगी ना, ऐसे होगी, संस्कृत की होगी वहाँ पर। कुछ लग रहा है ना आपको कि नहीं ये, और साउथ में नहीं नहीं नहीं। तो यू विल गो विद द फेमस वन, दैट इज़ द कालसी इन उत्तराखंड इज़ द साइड ऑफ द मेजर रॉक साइड। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आजीविका इज नॉट करेक्ट। कह रहा नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, दे डिडंट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड क्लास, कुछ पॉजिटिव चीज़ बात कर रहा है। ठीक है, दे हैव अ कॉर्पोरेट organization and the canonical text. Okay, they practice severe asceticism, often eating very little food. Okay, they form an alliance with the Jainas against the Buddhist. तो ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन 1 ए व्यूड, मैंने इसको सही नहीं किया है, मतलब सही है क्योंकि ये तो गलत नहीं होगा ना, इसलिए। दे हैव अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कॉनिकल टैक्स, ये भी करेक्ट लग रहा है, कुछ फैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है। दे प्रैक्टिस सीवियर एक्सट्रीजम ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड, क्या पता करते हो, तो ठीक है हो सकता है। दे फॉर्म एन अलायंस विद द जैनाज अगेंस्ट द बुद्धिस्ट, भाई अगेंस्ट द बुद्धिस्ट क्यों जाएंगे, है ना। और जैनाज के साथ इनका क्या ऐसा लगाव है कि क्या नाम है बुद्धिस्ट के अगेंस्ट जाने के लिए, नहीं ऐसा चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें गलत होती हैं ज़्यादातर। और यू विल ऑप्शन डी के साथ, मतलब कितना लॉजिक लग रहा है ना कि एक। अब अच्छा आप बताओ, कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी के बारे में अगेंस्ट क्यों जाओगे, समझ रहे हो। एक फिलोसफिकल एक स्पिरिचुअल तीन चीज़ें आप अगेंस्ट में जा रहे हो तो कुछ सेंस नहीं आ रहा है, ये लॉजिकल टाइप का लग रहा है ना। तो नहीं, यू विल ऑप्शन गो विद द ऑप्शन डी। हो कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है ठीक है, आप थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि थॉट प्रोसेस क्या लगाना है आपको, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ के साथ जाओ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ द स्ट्रिप इन इंडिया। द कोणार्क की हॉर्स स्कल्पचर सोज अ रिंग स्ट्रिप, ठीक है मैं मान लेता हूँ। अ ब्रॉड प्रोबेबली वुडन स्ट्रिप अपीयर्स इन द खजुराहो स्कल्पचर्स, ठीक है ये भी मैं करेक्ट मानता हूँ। द आयरन स्ट्रिप वॉज यूज इन द दिल्ली सल्तनत आर्मीज फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, नहीं पता मुझे, एक मिनट। आयरन स्ट्रिप वॉज यूज इन द दिल्ली सल्तनत आर्मीज फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, सो द रिंग स्टिरअप, ओके यूज़ ऑफ स्ट्रिप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं इसको सही, यू विल गो विद ऑल द 3, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो जाए, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट आप यू विल गो विद ऑल द 3, ठीक है, क्योंकि तीनों के साथ जवाब ठीक नहीं। इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगे तो आप सही कर दो उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए, आपको पूरे 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन से कट ऑफ कम हो जाती है, तो आप स्किप करो या तो आप ऑल ऑफ द लगाओ। ठीक है, इन द ऋग वेद की संहिता व्यूज ऑफ द टर्म्स इशुकृत इशुकारा रिफर्स टू द मेकर्स ऑफ, कह रहा है इशुकृत इशुकारा। देखो ऐसे क्वेश्चन हो करें जो कभी भी एंशंट में आया करें और कुछ टर्म्स पूछा करें, तो आप कोशिश करो उसको बाइफरकेट करने, मतलब कि तोड़ने की कोशिश करो, उस मतलब को तोड़ने की कोशिश करो, उससे रिलेट लगाओ कि किससे हो सकता है आसपास। तो चलते हैं हिंदी पे, हम कर चलते हैं ये 37 पे। इसमें कह रहा है इशुकृत और इशुकार, इशु कृत, ठीक है, कृत, ठीक, इशुकार शब्द का मतलब क्या है। ओके, क्या स्वर्ण है, तलवार है, वज्र है, गदा है, ठीक है, या बाण है, ठीक है। और पूछ रहा है ऋग्वेद संहिता में, भाई ऋग्वेद संहिता में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, ऋग्वेद संहिता में बड़ी फेमस चीज़ें होंगी,
है ना, कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट मेंशन कर रहे हैं तो इशूकृत, इशूज़ क्या समझ में रहा है, इशू मतलब क्या लग रहा है, इशू, है ना, कि वज्र, गदा, गदा तो नहीं लग रहा है, गदा नहीं हो सकता है, स्वर्ड्स भी। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चर होते हैं, आपको अगर आ रहे हैं तो मतलब बाइफर्केशन हो रहा है तब तो करो, नहीं हो रहा है तो यू कैन बेटर स्किप। क्योंकि मुझे, मेरे पास, मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, गधा नहीं लग रहा है मुझे, इशुकृत से गधा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो मुझे वज्र लग रहा है या तो मुझे बाढ़ लग रहा है, ठीक है, एक मैं ये भी काट देता हूँ। अब मैं तो मेरे हिसाब से तो 50-50 पे मैं जाऊँगा, मैं खेल सकता हूँ अगर और मेरी एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस से ठीक है। बट आप कैसे करो, तो आप बेटर करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिस्क एबिलिटी थोड़ी सी वीक है तो आप इसको स्किप करो क्वेश्चन को, क्योंकि आप 100 में से 100, मुझे 120 में से 120 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं, मुझे 120 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे कम से कम निकल के आ जाए। अगर मैक्सिमम आपके 30 मार्क्स एक जनरल आ रहे नॉलेज से, तो वो हो सकता है 40-45 मार्क्स हमारे आ जाए, भाई इतना ही हमारा एम है, ठीक है, इस लेक्चर का एम इतना ही है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गलत होने के चांसेस मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको स्किप करो। देखो ये चीज़ आपको सीखनी है कि मुझे कहाँ स्किप करना है, ठीक है, ये ज़बरदस्ती वाला नहीं है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ इलेमिनेशन लगा के कुछ भी अपना तगड़ा वगड़ा लगा के वो करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और आप मेरा सजेशन ये होगा कि आप मत करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, 50-50 में मैं आ रहा हूँ, मेरा लॉजिकल बिल्कुल सही बैठ रहा है, तब तो यू कैन गो विद इट, अदरवाइज यू कैन बेटर स्किप सच क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा लग रहा है 50-50 में, अगर नहीं आएगा, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन में मैं 50-50 में भी नहीं आऊँगा, क्या पता गधा ही उसका आंसर हो, है ना, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्किप कर दूंगा। आप बेटा करो, स्किप करो, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक, नहीं आता है, इट्स ओके। ऋग्वेद में पूछा है, ऋग्वेद में, है ना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट की रिफर टू द बो, देखो वाओ, आंसर आ गया, देखो बिल्कुल, हाँ, मैं क्यों लगाऊंगा, मैं एरो के साथ जाऊंगा। अब आप पूछेंगे सर आप एरो क्यों के साथ क्यों जाओगे, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैंने 37 पूछा, ठीक, 37 का रेफरेंस 38 में मिल जाता है हमारा, होता ही होता है ये। मैं, आप मेरे साथ बैठो, अगर 7 साल के क्वेश्चन लेके बैठो, मैं आपको ये पैटर्न दिखा सकता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी सीएससी का ही है, उन्होंने पैडी पूछा था, पैडी के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया राइस की इंटेंसिफिकेशन करके, तो मतलब उसका आंसर पैडी होगा, तभी तो इसका आंसर बनाया, मतलब रेफरेंस मिल जाता है। तो रेफरेंस अगर जैसे आपको करना ही करना है, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट कि क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, तो आप क्या करो, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके क्या, डज नॉट कम्फर्ट टू द बो एंड एरो, एरो उन्होंने मेंशन कर दिया, आप एरो के साथ चले जाओ डायरेक्ट। समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूँ, 37 का आंसर 38 में है, क्योंकि जस्ट उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि नहीं इसका आंसर आप एरो लगा के चले जाओ, कोई बात नहीं, गलत होता है। बट मैंने देखा है 90% केस में या 80% केस में क्या होता है, वो सही हो जाता है ना, ठीक। तो ये इसका रेफरेंस जो है वो 38 क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो बो एंड आरो को रिप्रेजेंट नहीं करता, वीपन में नहीं आता, ठीक है। तो शंगा, शुनता, कोडंड, कार्मुक, फिर से आओ बाइफर्केशन में 38 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। कह रहा सारा, कह रहा निम्नलिखित में से फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, निम्नलिखित कौन सा प्राचीन भारत के युद्ध के शस्त्र के रूप में धनुष और बाण की सूची में नहीं करता है। कह रहा शारंग, शारंग कुछ लग रहा है, सारंग, को दंड नहीं करता, तो ये तो आएगा ना, कोदंड, कारमुक, कारमुक, कुंत क्या है, कुंत, कुंत मतलब ठीक है, मेरे से तो रिलेट करना है, तो आप ये स्किप कर सकते हो, बेटर है, ठीक है, यू कैन स्किप इट आउट। सारगुन, अब मैं बता दूंगा कि भैया आप कुंता लगा के चले आओ, है ना, तो ये तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने तो लगाया था अपने टाइम में, कुंता लगा के मैं चला आया था, तो मेरा सही भी हो गया था, बट ठीक है, बट लेकिन आप बेटा करो, स्किप ही करो, ठीक है, यू कैन स्किप इट आउट। नेक्स्ट चलते हैं, वाई व्हाट इज़ द मिलिट्री डिवाइस की रिफर टू बाय द टर्म मंजनिक, क्या डिवाइस फॉर लोडिंग द फील्ड गन्स, ओके, विद द गन पाउडर, ओके, कह रहा प्रिपेयरिंग द कावलरी फॉर द रैपिड चार्ज, ओके, अ बोल्डिंग मशीन या बोल्डिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द गेट ऑफ द फोर्ट्स, ओके, कह रहा डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन, इसको नाम दिया गया। अच्छा देखो, एक एक चीज़ रखना, कभी कभी क्या होती है, यूपीएससी बहुत ही ट्रिकी गेम खेलती है। ट्रिकी गेम क्या खेलती है, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए,
4 ऑप्शन के अगर इसको लिख दिया था तो इन्होंने ये क्यों मेंशन किया, है ना, मैंगोनल, मैंगोनल क्यों मेंशन किया, उन्होंने ब्रैकेट में क्यों मारा है। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत बनानी होगी तो आप ब्रैकेट में उसको क्यों मेंशन करोगे, वाई यू मेंशन कि सच काइंड ऑफ थिंग्स इन अ ब्रैकेट इफ़ यू वांट टू मेक इट करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी, है ना। तो यू विल गो विद ऑप्शन डी, मंजनिक मतलब ऑप्शन डी, आप जाओ, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन करके उसको आंसर बना दिया है, ठीक है। और वो भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया है, उन्होंने एक प्रॉपर वर्ड डाला है, जो कि ढूंढ ढांड के लाए होंगे ना वर्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंगोनल मतलब क्या है, आप समझ जाओ ना कि मैंगोनल मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, लग रहा है ना कि कुछ डिफरेंट है, तो यू कैन गो विद ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपने कितने क्वेश्चन ऐसे किए जो आप स्किप कर सकते थे और देखो आपने कहीं ना कहीं कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 39 करा नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 36 करा नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 37 आपने किया नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 35 किया कि नहीं किया, और उनमें से आप पॉजिटिव रिजल्ट में बैठोगे। यही चीज़ को मुझे सिखाना है आपको, यही चीज़ ही सिखाना है कि मेरे सम ऑफ माई फ्रेंड्स भी कहूँ या कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन जो 25 से 30 को स्कोर करते हैं एवरेज, बट उन्होंने ये टेक्निक सीखी, ये स्किल को सीखा, और उनके में काफ़ी मतलब वो खुद कहते हैं कि सर मेरे 10 to 15 नंबर्स में ग्रोथ हुई है। 10 to 15 इज़ अ वाइड नंबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। 10 नंबर, समझ रहे हो, 10 नंबर बढ़ाना सिर्फ यही पैटर्न से। और आपने अभी अब 39 क्वेश्चन किए, आप ऐसे क्वेश्चन गिन लो जो आप स्किप करने वाले थे, बट यहाँ पर आपने उस माइंडसेट से अटेम्प्ट किया है, तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस आता है, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, पेपर करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए इसमें से, इट्स ओके, बट आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर ये लगा रहा हूँ तो उसके पीछे की मेरी लॉजिक जो है वो मैं सही लगा रहा हूँ। सबसे मतलब सबसे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मैं जो लगा रहा हूँ लॉजिक वो क्या सही है, और वो सही है ना। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, आप इसको ज़रूर देखो, ठीक है। इस पूरे लेक्चर को 2-3 बार देखो, यू विल गेट द सीडिया, मतलब 2-3 आपको कुछ नंबर तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम 200% श्योर अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। इन मिडिवल के की टाइम द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर, enhancing the quality of the indigo crop, okay, introducing of the mechanical crushing tools for the indigo stems, use of the gypsums and the lime mortars in the making the inner surface of the indigo wots waterproof, okay, employment of the slave labors in quick desiltination of the इंडिगो। अब आप बताओ, कह रहा है कि इंडिगो के प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एनहेंसिंग ना, इंट्रोडक्शन मैकेनिकल ना, यूज़ ऑफ जिप्सम, कुछ लग रहा है ना डिफरेंट, जिप्सम मतलब एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सही होगा, ठीक है। यू विल गो विद द ऑप्शन बी। जब कभी ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन आए, ठीक है, कुछ डिफरेंट आए, कुछ लगे कि हाँ कि उसको साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही होता है। देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है सिर्फ फर्टिलाइजर, क्या फर्टिलाइजर नहीं पता, मैकेनिकल क्रशिंग टूल नहीं पता क्या होता है, स्लेव लेबर ये तो बकवास स्टेटमेंट लगा है, बट यहाँ पर देखो यूज़ ऑफ जिप्सम, लाइम वाटर, है ना, कुछ लग रहा है वाटर प्रूफ बनाने में, मतलब एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यू विल गो विद ऑप्शन सी, यही आंसर भी होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द एन अकबरी एज वन ऑफ द इंडियन साइंस प्रिस्क्राइब बाय द अकबर फॉर द स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल। क्या है, आयुर्वेद है, व्याकरण है, गणित है, ज्योतिष है। ऑफकोर्स की बात है आयुर्वेदिक होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक एक साइंस ही है ना, इंडियन साइंस। व्याकरण नहीं, गणित साइंस में नहीं आएगा, ज्योतिष ठीक है, बट आयुर्वेदिक कुछ समथिंग है ना, एन अकबरी में मेंशन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स यूज्ड बाय द यूरोपियंस इन द वॉरफेयर इन इंडिया। देख ले, बैटरी है ना, 2% बैटरी बची है, मुझे बंद करना पड़ेगा, ओके। देखते हैं जब तक कम हो पाता है, ठीक है, चलते हैं। Consider the following statement about the arms used by the European in the warfare. क्या है, the flint locked musket could work even in the wet season weather. क्या addition the bayonet made the musket a more effective and the dangerous weapon in the close combat. The direct iron cannon barrels were easy to move and the maneuver, है ना।
मुझे नहीं पता है इसको अगर कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसको आप अगर नहीं पता है तो कह रहा है कि द क्लिंकर मॉस्केट कुड वर्क इवन इन द वेट ओके। द एडिशन ऑफ बायोनॉट मेड अ मस्केट अ मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वीपन इन द क्लोज कॉम्बैट। कह रहा है कि द ब्रेट आयरन कैनन बैरल वर इजी टू मूव एंड मैन ओवर। तो थोड़ा सा टफ तो है ना। कैसे करें? यू विल गो विद द ऑप्शन सी। कोई बात नहीं, गलत हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं लेना, या तो स्किप करो या तो ऑप्शन सी लगाओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कि ग्रामीनियन कत्याना इज करेक्ट। आप कह रहे हैं ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द कंटेम्प्रेरी, कभी भी देखना काट देना, मैं बता रहा हूँ कंटेम्प्रेरी कभी भी देखना काट देना। ही इज़ कंटेम्प्रेरी काट दिया। कह रहे ही बिलोंग्स टू द पीरियड लेटर देन बोथ, ठीक है। ही बिलोंग टू द पीरियड ऑफ बिटवीन, तो बिटवीन से जाओ ना इन दोनों के बीच में, ठीक। अगर 50-50 में तो यू विल गो विद द 50-50 सी के साथ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट। कह रहा ऋग्वेदिक गॉडेस में कौन सा करेक्ट है। कह रहा कि उषा रिप्रेजेंट द फ्रीडम फ्रॉम द सिकनेस, ओके। सिनीवली बेस्टोर्ड चिल्ड्रेन। अदिति इज अ गॉड ऑफ डॉन, ठीक है। राका इज अ गॉड ऑफ स्पीच। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक। आप देखो, कह रहा है अदिति कह रहा है कि गॉड है डॉन की, ठीक है, मतलब डॉन मतलब रोर की, ठीक है। राका इज अ गॉड ऑफ स्पीच, इज अ गॉड ऑफ स्पीच, इज अ गॉड ऑफ स्पीच, ठीक है। सीनी वाली बेस्टोर चिल्ड्रन, भाई अपने बच्चों पे कोई ना कोई तो कोई भगवान, सारे भगवान बच्चों पे कोई ना कोई, या बड़ों पे, मतलब जितने भी उनके उनके हिसाब से तो सभी बच्चे हैं, उन पे कल्याण करेगी ना, करेंगी, कोई भी भगवान हो। इन्होंने मेंशन नहीं किया सिनीवली इज द गॉड ऑफ दिस, सिनीवली और गॉड ऑफ इस। कह रहे विष्णु हो, शिव हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के कोई भी कर्म में भगवान हो, अपने बच्चों पे कल्याण तो करेंगे ना बेस्टोर्ड चिल्ड्रन, समझ में आ रहा ना। उषा रिप्रेजेंट फ्रीडम ऑफ फ्रॉम सिकनेस, हो सकता है सिकनेस की जगह पे कोई और की रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट बेस्टोर्ड तो सब करेंगे ना। यू विल गो विद द ऑप्शन बी। कहना समझ रहे हो सेंस क्या है, मतलब फैक्चुअल से हट जाओ, सारे भगवान कृपा तो करेंगे ना बच्चों पे अपने, तो वही तो कह रहा है सिनिवली बेस्टोर चिल्ड्रन, तो बेस्टोर तो करेंगे चिल्ड्रन पे। अदिति हो सकता है कि यहाँ पर स्पीच की वो हो, राका हो सकता है इनकी हो, उषा हो सकता है इनमें में से किसी ना हो, किसी और की हो, बट सारे भगवान जो बच्चों पे तो कल्याण करेंगे ना। तो यहाँ इस चीज़ को समझो, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। बेस्टोर्ड, ये वर्ड देखो, बेस्टोर्ड क्या है, सिनिवली बेस्टोर्ड चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन पे कृपा कर रही हैं, तो यू विल गो विद द ऑप्शन बी। गॉट इट। कितना टफ क्वेश्चन कितना इजी वे में समझने की कोशिश की आपने, बहुत, और सही भी है वो। ये चीज़ समझनी है आपको, इसी चीज़ को मैं सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट। यहाँ पर भी वही चीज़ लग रही होगी, है ना। कह रहा सी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम द ब्लड थर्स्टी यक्षिनी टू द बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर। एक मिनट मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। आई विल कंटिन्यू, जस्ट मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड। एक्सप्लेन कर रहा ना कुछ चीज़ को, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है सी इज द फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन द विजडोर, नहीं। सी प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द 8 ग्रेट फियर्स, कौन से ग्रेट फियर्स की बात कर रहे हैं नहीं पता। सी इज अ वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द डॉन, नहीं। सी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम द ब्लड थर्स्टी यक्षिनी टू द बेनिवोलेंट मेटल फिगर। कितना मतलब वेल एक्सप्लेन्ड है ना, तो यू विल गो विद द ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया ना कि कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का आप अप्रोच क्या लगा रहे हो, और कॉन्सेप्ट क्या है कि बुद्धा के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज की अपभ्रंशा, तो इट अपियर्स इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बाय द 6th century, ओके। इट डेवलप्ड आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर विद द प्रकृति एंड द संस्कृत। सो अपभ्रंशा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता है तो कैसे, देखो पहला वाला तो करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि इट अपियर्स इन द रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बाय द 6th century, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, गलत नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इट डेवलप्ड आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द रीजनल वर्नाकुलर विद द प्राकृति और संस्कृत। कह रहा है इन क्या की लैंग्वेज से ये डेवलप हुआ आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ दिस लैंग्वेजेस। तो ठीक है ना, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, हो सकता है गलत भी हो बट ठीक है, जनरल लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हु कंपोज द जैना विलास, क्या हिस्ट्री ऑफ द रूल ऑफ द कश्मीर इन द टाइम ऑफ द जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पर लिखा है भट्टा वातारा, जोना राजा, श्रीवारा, वनस्पति, है ना, वचस्पति। तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, सिंपल चीज़ों की, ये काफ़ी इसमें से कोई कुछ भी लॉजिक लग नहीं रहा, ठीक है, कि हु कंपोज जैना विलास कश्मीर के रूलर हैं,
ठीक है, भट्टा बतारा, जोना राजा सिवारा, ठीक है, तो आप यू स्किप करो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग है कि वर्कर्स हैज अमीर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज लैंग्वेज नोटेबली संस्कृत इट्स आर्ट एंड द म्यूजिक एंड इवन इट्स एनिमल। तो पूछा है कि कौन सा अमीर खुसरो खान में से कौन सी जो वर्क है जो ये दर्शाती है, ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया फ्रेजेस कि क्लाइमेट के बारे में लिखा हो, लैंग्वेज के बारे में लिखा हो, संस्कृत आर्ट एंड म्यूज़िक के बारे में लिखा हो, ठीक है। तो अच्छा आप बताओ थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कि अमीर खुसरो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो इजाज़ खुसरवी, देवल रानी खिज खानी एंड खजाया नुल फतूह एंड नूह सिपीहर, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं होगा, देवल रानी के बारे में ही होगा ना कुछ ना, देवल रानी उनको ख्याल जुनूल के कि फतूह करके जो है वो दो के समय में आया था, एक आया था तुम्हारा खिलजिल जी के समय में, ठीक है, तो नहीं ये भी नहीं होगा। एजाज है कि खुश रवि खुसरो सरो के बारे में मेंशन है, तो ये सब नहीं लग रहा है। नूह सिपीहर ये लगाओ आप, डी के साथ जाओ, यू विल गो विद द ऑप्शन डी, ठीक है, नूह सिपीहर, ठीक है। बट हालांकि ये थोड़ा थोड़ा गट फीलिंग से मेरे को आ रहा है कि आप डी के साथ जाओ, मैं होता तो ऑप्शन रिक्स लेता, तो अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नूह सिपीहर थोड़ा सा लगा मुझे, नूह मतलब रूह से लग रहा है ना, रूह समथिंग रूह, नूह समथिंग रूह, ठीक है, तो ऐसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स वॉज रिटर्न कि इन द 18th सेंचुरी बाय द बंगाली की पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। तो धर्ममंगल लिखा हुआ है, शिव संकीर्तन लिखा हुआ, मंशिमा लिखा है, विद्या सुंदर लिखा हुआ है। तो इसमें फिर से वही चीज़ें स्किप कर सकते हो आपको कि देखो कुछ एंशिएंट के क्वेश्चन उन्होंने ऐसे टफ बनाते ही हैं कि आप या तो आप अटैम्प्ट करो या तो स्किप करो। तो जब आपको अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, तो आप अटैम्प्ट करो, हो सकता है वो गलत हो, इट्स ओके, बट आपके लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं लगाना कि हाँ ब्लाइंड गेस लगा के हम चले आए, तो यहाँ पर तो ब्लाइंड गेस टाइप पे नहीं लगाना है मुझे, इसमें भी ब्लाइंड गेस मैं लगा सकता हूँ तो नहीं लगाऊंगा ना, तो आप स्किप करो बेटर है, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर आप देखो स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखो बेस्टो करके लिखा था जो ये वाले में, आप ये चीज़ है ना एक जनरल स्टेटमेंट आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो लॉजिक से आप अगर लॉजिकल आपको डिफाइन कर रहा है तो आप यू विल गो विद द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल स्किप, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वर आउटसाइड द लिमिट ऑफ द अशोका एम्पायर। तो ब्रह्मपुत्रा वैली की बात कर रहा है, बलूचिस्तान की बात कर रहा है, नॉर्दर्न बंगाल की बात कर रहा है, कश्मीर वैली की बात कर रहा है ना। तो अशोका किस साइड में थे, ऑफकोर्स की बात है, आपको पता होगा बंगाल के साइड में थे, तो ये तो नहीं होगा नॉर्थ बंगाल, ठीक। बलूचिस्तान ठीक है, कश्मीर वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली। अच्छा देखो अगर मुझे लगाना होगा इसका आंसर तो मैं क्या लगाऊंगा और क्या अप्रोच रखूँगा, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर आप देख रहोगे, एक मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, यहाँ लिखा है वैली, दिख रहा है, यहाँ भी वैली लिखा हुआ है, ठीक। अगर इनको वैली गलत करना होता, अगर ये चीज़, तो एक साथ दो वैली का नाम क्यों डालते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर इनको गलत करना ही होता है, यूपीएससी के अगर एग्जामिनर को ये क्वेश्चन गलत बनाना ही होता है, तो वाई दे मेंशन वैली 2 टाइम्स, सिर्फ एक बार वैली लिखते, एक बार वैली ना लिखते, ब्रह्मपुत्रा रिवर लिख देते, है ना, वैली क्यों लिखा उन्होंने 2 बार, ठीक, ओके। सबसे पहला चीज़ है, दूसरी चीज़ है ब्रह्मपुत्रा वैली को इन्होंने असम स्पेसिफाई क्यों किया हुआ है, वाई, मतलब कुछ लग नहीं रहा आपको, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है कि आप एक थोड़ा सा खुद भी देखो, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा वैली पहले तो लिखा हुआ है 2 बार, कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मेंशन किया है असम क्यों मेंशन किया, कश्मीर वैली को उन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया, लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, इन्होंने इसको क्यों स्पेसिफाई किया, मतलब यही आंसर होगा ना, तभी तो उन्होंने कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहे हो, है ना, तो मतलब यू कैन गो विद दैट आंसर और वो सही ही होता हो, यहाँ पर भी ये सही ही है ना। चलते हैं नेक्स्ट, आइसोबार ऑफ द एलिमेंट हैव सेम, अब ये आपको क्वेश्चन पता ही होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लोगे आप, साइंस के क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों को पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कौन सा कंपाउंड, ठीक, इलेक्ट्रॉन मेटालाइट, ठीक है, कोक नॉट एक्सपेरिमेंट डेल्टन छोड़ो, मर्चेंटाइज। अब आते हैं देखो 61 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 60 वाला में क्वेश्चन भी कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियाज इन की फाइनेंशियल ईयर 2024
हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट कैसे करना है देखते हैं। कह रहा है शेयर ऑफ द, देखो अब इसको लॉजिक से करना होगा आपको, ठीक है। कह रहा है शेयर ऑफ द कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटेंसली। ओके। कह रहा शेयर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज। आप थोड़ा सा अच्छा लॉजिक लगाओ, आप बिल्कुल लॉजिक लगाओ, सिंपल चीज़ लॉजिक ही लगाना है। देखो 2024 का ये करंट अफेयर है, ऑफकोर्स ये बात है मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ भाई, 2026 चल रहा है, ठीक है, 2024 का 2 साल पहले का न्यूज़ है, नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं अभी भी करूँ तो कैसे करूँगा, क्या अप्रोच रखूँगा, तो वही चीज़ मैं उस टाइम भी अप्रोच रखूँगा। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया इस प्रोजेक्टिंग ना, वो एंकरेज करा ना कि आप कैपिटल गुड्स को बढ़ाइए, कैपिटल गुड्स को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। मानते हो नहीं मानते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मान देते हैं, कैपिटल गुड्स को या कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। तो क्या बढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा होगा, 1-2% तो बढ़ा होगा ना। इन्होंने मेंशन थोड़ी ना किया हुआ है यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में, इन्होंने कहा 2024 में, अब इन्होंने ये थोड़ी ना कहा 2023 से लेकर 2024 के बीच में क्या बताइए घटा बढ़ा है नहीं। अब हम उन्होंने एक मार्जिन, कंपैरिजन मार्जिन ही रखा है। जब कंपैरिजन मार्जिन नहीं रखा है तो कॉस्ट की बात है, आप क्या समझोगे, आप तो यही समझोगे ना कि 2024 की बात हो रही है। अब किस रेफरेंस से ले रहे हो, हो सकता है 1950 से ले रहे हो, तो 1950 से अभी तक का कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हुई होगी ना। आप बताओ, कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हुई होगी ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ द कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीजेस सब्सटेंशियली। तो भैया नहीं मान सकते हम ये क्वेश्चन को, हम आंसर ये भाई डिक्रीजेस कैसे होता है, इंक्रीज होगा। फिर कह रहा है कि शेयर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, हाँ ये बढ़ा भाई, ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, तो ये भी बढ़ा होगा, है ना। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ओनली 2, ठीक। गलत हो जाता है, इट्स ओके, बट अप्रोच गलत नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये अप्रोच, अगर आपने अप्रोच गलत लगा दिया ली, तो आप कहीं ना कहीं अल्टीमेटली काफ़ी नंबर लूज कर जाओगे, यू विल बी इन द निगेटिव मार्क्स गेन करने लोगों को। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट, ठीक। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा गलत सही है। क्या इट इज़ अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू एनेबल द लेबर मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज, ओके। इट इज़ अ इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, ओके। इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी बिटवीन द कंट्रीज। इट इज़ अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू क्रिएट डाटाबेस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करें, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे करें। कह रहा है इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू एनेबल द लेबर मार्केट, मतलब लेबर के बारे में, मूवमेंट के बारे में बात हुई होगी, ओके। फिर क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के बारे में बात हुई होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बात हुई होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ओके। फाइनेंशियल इंक्लूजन के डाटाबेस पे बात हुई होगी, ठीक है। तो आपको कौन सा लग रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस किससे रिलेटेड हो सकता है। ऑफकोर्स की बात है, यू कैन गो विद द बी, है ना। मतलब क्रॉस पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड लग रहा है ना, नेक्सस, कुछ नेक्सस बनाना, लेबर से मूवमेंट नहीं नेक्सस बन रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से प्रोजेक्ट नेक्सस, मतलब काफ़ी वाइडर टर्म है, तो ये नहीं। डाटा बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी काफ़ी वाइडर है, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन बी, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग द, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउसिंग एज एन आइटम इज़ क्लासीफाइड एज, तो हाउसिंग किस में आएगा, क्योंकि ड्यूरेबल वाले में ना, कोर, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में, कोर कंज्यूमर देखो यहाँ पर कोर कंज्यूमर हो गया, दो बार मेंशन है, तो मतलब इन दोनों में से कोई होगा। ऑफकोर्स की बात है, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल के साथ जाएंगे ना हम, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन इंडिया। तो अब देखो पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की बात कर रहा है, हनी की वेल, सिटी बैंक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैब लैब इंडिया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला ऐसे क्वेश्चन में कुछ हिंट समझ में नहीं आ रही, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे स्किप करो, ठीक। अब हम देखो इसमें कुछ मैं लॉजिक लगा के मैं बता दूं कि हाँ ये जा रहा है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, तो आप देखो ब्लाइंड गेस नहीं करना है, मुझे लॉजिकल गेस करना है, ब्लाइंड गेस नहीं करना है, ठीक है। तो यू कैन स्किप इट बेटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है कौन सा नहीं करेक्टली मैच है, ओके। कह रहा है ग्लोबल वैल्यू चेन, जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग में आता है, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, जो कि डाटाबेस ऑन द GVC रिलेटेड ट्रेड पे आता है,
या करंट अकाउंट डेफिसिट या फॉरेन एफडीआई में आता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में फॉरेन एफडीआई से रिलेटेड तो नहीं कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो मतलब ये तो गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। ठीक, अगर डेफिनेटली सी मेरा है तो मेरा 1 2 कट गया, है ना। ये तो मेरा कट गया। ठीक, तो बी सी डी में से एक होगा। अच्छा आप बताओ, वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन, इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, है ना। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड की ट्रेड सॉल्यूशन, तो भाई जब हमें लगता है कि कोई चीज़ बहुत जनरल है, ठीक है, तो उसको हम सही मानते हैं, तो इसको मैंने सही माना। यहाँ पर ट्रेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो ट्रेड यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये भी ठीक ही होगा। ठीक, तो 2 मेरा कहने में सही हो सकता है, तो 2 मैंने काट दिया, हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है, वी कैन कम टू द सी, मतलब कि ऑप्शन जो 3 वाला है वही गलत है। देखो कितना एक मतलब कितना टफ क्वेश्चन को कितने इजी वे में करना चाहिए, अप्रोच क्या लगानी चाहिए। देखो क्वेश्चन 65 को आप स्किप करोगे, बट स्किप ना करने की जगह पे आप एक बार थोड़ा सा देखो, लॉजिक बैठाओ। अगर बैठ रहा है तब तो वेल एंड गुड, आंसर आ रहा है। थर्ड वाला मेरे को पता है नॉलेज से कि मैंने थोड़ा सा मार दिया, हाँ ये नहीं होगा, करंट में नहीं होगा, कैपिटल में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक, तीसरा वाला गलत है ही है। बचा ए बी में, तो बी वाला मेरा सही होगा क्योंकि ट्रेड ट्रेड के बारे में बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो 2 वाला मैंने काट दिया, 2 काट दिया, मेरा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। अब बताओ इसमें कैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर नहीं बढ़ेंगे ऐसे में। तो देख लो, लॉजिकल अप्रोच लगा के एलिमिनेशन लगाना है, ब्लाइंड गैस में नहीं जाना है मुझे। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ कैन करेंसी डेप्रिशिएट स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन द नेट एक्सपोर्ट। ओके, कह रहा है कि करेंसी डेप्रिशिएट जो हो रही है तो कैसे, जब इंक्रीज होकर नेक्स्ट एक्सपोर्ट में, नेट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है करेंसी डेप्रिशिएशन का। अगर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि करेंसी डेप्रिशिएट मतलब रुपी जो है सस्ता कब होगा, रुपी जो है सस्ता कब होगा, बताओ रुपी सस्ता कब होगा। तो रुपी जब सस्ता होगा तो आप बताओ कि एक्सपोर्ट महंगा होगा सस्ता होगा, आप बताओ। एक्सपोर्ट महंगा होगा ना, अगर रुपी सस्ता हो रहा है तो एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्टिंग चीज़ें जो है वो महंगी हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत बोल रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, जब करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, जब हमारा एक्सपोर्ट क्या है बढ़ेगा, जब करेंसी डेप्रिसिएशन हो, उसका रिजल्ट पूछ रहा है ना, तो करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब रुपी सस्ता हो गया। अगर रुपी सस्ता हो गया तो भाई लोगों जो फॉरेनर हो वो क्या करते थे, वो अभी तक $1 जो है वो 60 रुपीज़ तक खरीद सकते थे। अब वो $1 में 80 रुपीज़ की चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा रुपये खरीद रहे हैं, मतलब उनके लिए और सस्ता हो गया। तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा ना, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो आप हम कहते हैं भैया, मतलब जो एक मतलब 60 जो पहले $1 में मैं 60 रुपये ले रहा था, अब मैं $1 में 80 रुपये ले रहा हूँ, तो $20 में पे 20 रुपये मेरा एक्स्ट्रा हो गया ना मेरे पास, समझ रहे हो। तो 20 रुपये का मैं और कुछ खरीद सकता हूँ, तो एक्सपोर्ट मेरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहीं पर यहाँ कब लगाते हैं, कह रहा है कि हाउ कैन अ करेंसी डेप्रिसिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन द नेक्स्ट एक्सपोर्ट, कैसे बढ़ाएगा, जब हम एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम कर देंगे। भाई एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम करेंगे तभी ना सस्ता होगा, ना। तो पहला वाला करेक्ट है, कह रहा है बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट प्राइसेस, नहीं भाई, इम्पोर्ट प्राइसेस तो बढ़े जाएगा, बढ़ाएंगे हम, बढ़ जाए, ऑफकोर्स की बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई अब हमको मान लो हमने कुछ $1 का सामान हमने खरीदा था, हमें पहले 60 रुपये देने थे, अब हमें 80 रुपये देने हैं, तो ऑफकोर्स की बात है ना, बढ़ जाएगा प्राइजेस, इंपोर्ट प्राइस तो बढ़ेगा ना, तो ये गलत हो गया। यू कैन गो विद द ऑप्शन ए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप स्किप करो, ठीक है, सिंपल। कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ऑल नॉन फूड आइटम। ओके, नॉन फूड आइटम से माइनस कर देंगे तो हेड, क्या बकवास चीज़, नहीं। WPI की इन्फ्लेशन, WPI से मतलब ही नहीं है, इसको हटाओ। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, फिर देखो भैया क्या देख रहे हो, ठीक है, माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स, यू कैन गो विद ऑप्शन सी, देख रहे हो, है ना। प्रोबेबिलिटी यहाँ भी बैठ रही है, अगर आप थोड़ा सा देखो, प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ मैं, फूड एंड एनर्जी, ठीक, CPI, WPI,
किस में डबल आ रहा है इसमें, तो इन दोनों में से कोई सी और डी में से आप लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन गो विद द CPI, क्योंकि CPI के साथ ही आता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि इन अलाइनमेंट विद द कि गाइडलाइन ऑफ द NEP 2020 पोषण भी पढ़ाई भी वॉज लॉन्च अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, किसके अंडर में आया था। तो भाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, पोषण भी पढ़ाई भी टीचर्स में क्या कर रहा है, विद्या प्रवेश नहीं, अर्ली की चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हाँ, समग्र शिक्षा अभियान नहीं। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन समथिंग, पोषण भी पढ़ाई भी है ना, बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आता है तो नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइन फ्लेक्सी वर्कर्स, फ्लेक्सी वर्कर्स को कैसे डिफाइन करोगे आप, देखो जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू द ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इनफॉर्मल सेक्टर्स एम्प्लॉयज वर्किंग इन द अर्बन एरियाज, व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज, ये नहीं होगा। देखो टू द स्पेसिफिक जा रहे हैं ना, अर्बन एरियाज में, क्यों रूरल एरियाज में फ्लेक्सी नहीं हो सकता क्या, नहीं, गलत, इसको काटो। एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेटेड टू द अर्बन एरियाज, तो उससे फ्लेक्सिबल्स क्या हो गया। रेगुलर की सैलरीड की वर्कर्स वर्किंग इन द रजिस्टर्ड, व्हाट अबाउट द अनरजिस्टर्ड कंपनीज, ये भी काटो। लिमिट कर रहा है, समझो लिमिट कर रहा है, ठीक है। फ्लेक्सी वर्कर्स क्या होंगे, फ्लेक्सी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फ्लेक्सी, दो कट गए मेरे, ए और सी में हम आ गए। एग्रीकल्चर वर्कर्स माइग्रेटेड टू द अर्बन एरियाज, आपको अब आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा वाइडर है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू द ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक मैंने रहा, फिर उसके बाद हट गया वहाँ से, ये लग रहा है ना फ्लेक्सी वर्कर्स का, ना कि ये। सिंपल, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा करंट की चीज़ों को, थोड़ा सा इशू को थोड़ा ध्यान रखा करिए, और उसी से ही रिलेटेड आंसर भी होगा। जैसे करंट इश्यू चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की बात हो रही है, गिग वर्कर्स की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो 69 का यू कैन गो विद द ऑप्शन ए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो अगर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो देखो यहाँ पर विद्या प्रवेश उन्होंने 2 बार मेंशन किया है, विद्या प्रवेश, ठीक है, बट ऐसे नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, यू कैन गो विद द निष्ठा, ठीक है, निष्ठा है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर्स द ब्लड, अच्छा आप बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने एक बार क्वेश्चन वाला किया था कि वो भाई वो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन में दिया गया था ना, वहाँ पर जो एरो वाला क्वेश्चन अभी किया था हम लोग ने, वो एरो वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में मेंशन था, तो उसका रेफरेंस आया था पहले में, यहाँ तो इसमें है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं लगाना सिर्फ। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली, ये आपको पता होगा। मायोपिया क्या होता है ये पता होगा, रफ वाले में ये भी पता होगा, ये सब पता होगा, ठीक है। नहीं, कुछ अच्छा क्वेश्चन पकड़ते हैं। GST आपको पता है कौन से वाले में है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग कि UN एजेंसीज है रिसीव द नोबेल प्राइज मोर देन वंस, आप बताओ, इसको आंसर आप बताओगे कौन हो सकता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की HCR, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होगा, मतलब अगर आपने साइंस का लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डिसाइडेड बाय द दिस इज़ ऑब्जर्व ऑन, ये आपने डेज वाइज पढ़े होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग इज़ की करेक्ट बताना है, PM इज़ द की कहाँ चेयरमैन होता ही होता है, ल्यूटेनेंट की गवर्नर द लद्दाख इज़ द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक। नेशनल की कमीशन फॉर द वुमेन इज़ करेक्ट, कह रहा है स्टैचुटरी बॉडी ये होगा ही होगा, इट इज़ मैंडेटेड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, करेगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन तो कोई पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा जाते हैं, तो आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कर लोगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, देखो 3 आते हैं, बताते हैं। सबसे पहला आपका देखो, मैं तो ऐसे ट्रिक से याद करता हूँ, 21 71 92 96 ऐसा देखो। 21 में जो ऐड हुआ था वो कौन सा हुआ था लैंग्वेज, आप बताओ, ठीक है। 71 में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, 92 में कौन सी हुई थी, 96 में कौन सी हुई थी, ठीक है। तो 71 में हुई थी KMN, मैंने ऐसे याद किया था, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। इसमें मैंने एक BDSM करके लगाया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, बोडो डोंगरी और संथाली मैथिली, ठीक है, और यहाँ पर उड़िया है, ठीक। और आई थिंक 721 में जो सिंधी ऐड हुई थी, आई थिंक सिंधी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना,
ठीक, तो ऐसे याद कर लो, सबसे बेस्ट है। अब आपको देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। कह रहा है लेटेस्ट कौन सी 96 ओडिया नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, इसमें आ जाओ। मैथिली, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। कह रहा कौन सी ज़्यादा है। ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करो ऐसे क्वेश्चन को। मतलब फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है यार, ऐसे में कितना रटोगे आप। इंदस वैली का की ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है, तो ईस्टर आपको देखो ऐसे याद कर लो। मेरे CJI, ठीक है, RBS ऐसे याद रखा है। तो RBS क्या है, हमारे इंडिया में है। CJI जो है हमारे पाकिस्तान के साथ जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। तो ईस्टर वेस्टर्न लगा लो आप, ये हो गए तुम्हारे वेस्टर्न वाली, ये हो गई ईस्टर्न वाली। तो ठीक है, दोनों सही हैं, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 86 एज एडेड की राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ DPSP। 86, हाँ करा ही होगा, ठीक है, हाँ सही है। राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, ये तुम्हारा सिर्फ DPSP में आता है, फंडामेंटल राइट में नहीं आता, तो काटो। ओनली यू कैन गो विद ऑप्शन ए, ठीक है। स्टेट क्या है, सारे मारो, सारे ही होंगे ना, लोकल बॉडीज, लेजिस्लेटिव, सब होंगे, सब। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद रिगार्ड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ठीक है, द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रिफर द स्यू मोटो एनी क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टिगेशन। खुद से नहीं कर सकता, नहीं, वन वाला काट दिया तो डायरेक्ट आंसर आ गया, वाह मज़ा आ गया। तो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजमेंट मोशन नॉट, कह रहा है नॉट, ये नॉट और इनकरेक्ट, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कह रहा है एडजमेंट मोशन के बारे में बताना है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू ड्रॉ अटेंशन द हाउस टू रीसेंट पब्लिक, ये तो है, ठीक है। एडजमेंट मोशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर, ठीक है। द मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर द अर्जेंट इंपॉर्टेंट दैट मे बी इवन द, ठीक है। तो इसमें आंसर पूछा है एडजमेंट मोशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर, ओके। दिस की मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंट दैट में भी इवन विद इन, नहीं ये वाला गलत है। अगर जुडिक्शन के अंडर में, अगर स्टेट गवर्नमेंट के जुडिक्शन में है तो हम एडजमेंट मोशन नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल है कि स्पेसिफिकली रिलेट टू विच अमंग द फॉलोइंग इशू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, ऑफकोर्स ये पता है, मिशन रिडक्शन से है ना। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता होगा कौन सा, रेड क्लिफ ए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुथु लक्ष्मी रेड्डी अ फ्रीडम फाइटर नॉट करेक्ट। सी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड टू द मेंस कॉलेज, ओके। तो सी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन द ब्रिटिश इंडिया। सी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। सी वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 1956। थोड़ा सा फैक्चुअल है, ठीक है, इससे करो, ऐसे में समझ में नहीं आएगा ना। ही वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट, बट नहीं है ना, तो ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, मेरे को जाना होगा तो मैं डी के साथ जाऊँगा, हो सकता है वो गलत भी हो, बट ठीक है। क्यों जाऊँगा इसका अगर बताना, मेरे पहले आप कमेंट करके बताना, अगर ये मेरा सही है तो फिर मैं बताऊंगा रीज़न क्या है, लॉजिक क्या अप्लाई है मैंने, ठीक है। तो आई विल गो विद द ऑप्शन डी, बताना आप मुझे। सिंस की वॉर से बिगिन इन द माइंड ऑफ द की मैन, इट इज़ इन द माइंड ऑफ द मैन दैट द डिफेंस ऑफ द पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। द दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द UN, ठीक है। तो पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो है किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लॉजिक से करो, ठीक है, बताना फिर मुझे, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर, अगर कमेंट करना जैसा होगा बता दूंगा मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद द यूक्रेन। देखो यूक्रेन का कॉन्सेप्ट, यूक्रेन ऐसे जो होते कंट्रीज होते हैं उनका सबसे सिंपल तरीका है, आप निमोनिक्स बना लो। निमोनिक होती है बेसन रुपी, नहीं अच्छा बेसन रुपी याद आ रहा था, या देखो MHSP2 RRB। अब देखो इनमें से देख लो बस कौन सा नहीं आ रहा, लिथुएनिया नहीं आ रहा, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है फर्स्ट लॉ कमीशन जो है रिकमेंड करता है इंडियन पीनल कोड 1986 को, करेक्ट है। इंडियन पीनल कोड हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूट लगता है, क्योंकि इन्होंने एडजेक्टिव डाला कम्प्लीटली और वो थोड़ा सा एक्सट्रीम को दर्शाता है, इस वजह से मैंने इसको गलत भी किया था, ठीक है, बट हो सकता सही भी हो, थोड़ा डिस्प्यूटेड है मेरे लिए, ठीक। तो आप लगा लेना, सी लगा लेना, ठीक है।
बैकवर्ड की क्लास कमीशन के बारे में बात करा तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉल काका केलकर कमीशन, ये करेक्ट है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है। करेक्ट, थर्ड वाला जो है वो मंडल कमीशन के साथ नहीं आएगा, ये तो काट देना आप, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाले के साथ मंडल नहीं है, मंडल आई थिंक सेकंड वाला है, तो थर्ड नहीं है, ठीक, तो यू कैन कट इट आउट। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फायरवॉल। तो फायरवॉल का क्या पर्पस होता है, तो प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर बाय द इंटरनेट, installation of software that can harm the computer, recording everything that is done on the computer, running checks to prevent the virus attacks। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप ठीक है स्किप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो ये सब थोड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एआई क्या है, तो रेप्लिकेट नहीं, इग्नू है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप क्वेश्चन लगा के देखना इसमें, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन मैंने खुद से छोड़े हैं, वो आप पे हैं, ठीक, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन हैं, ये सब करंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। बाल डिगर के बारे में बताओ, नेशनल बर्ड है किसकी कंट्री, ओ हो, सूर्य किरण किसके साथ है, नेपाल के साथ है, देखो ये सब करंट अफेयर हैं, तो इस वजह से मैंने स्किप किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप कर लेना, ठीक। तो ठीक है, आपने अप्रोच समझा ना कि कैसे करना है क्वेश्चन को। बाकी ये पूरी वीडियो सिर्फ इस पर्पस से बनी हुई है कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन पेपर विद एप्टीट्यूड, विद लॉजिकल माइंडसेट, कि क्या माइंडसेट से आप क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपके कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ जाएं, और 10 से 15 नंबर मतलब कट ऑफ क्लियर करा सकते हैं अच्छे नंबर से, ठीक है। तो यही है, 2025 का है। अभी मेरी एक और वीडियो आएगी CDS सेकंड पेपर की जो 2025 की है, तो उसमें भी मैं यही पैटर्न को रिपीट करूँगा, यही लॉजिकल लगा के, यही लॉजिक्स लगा के, यही एप्टीट्यूड लगा के सॉल्व करूँगा, फिर बताऊँगा क्या नाम है कि आप बताना कि कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू।